बंधुओं मैं निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मानस बना लीजिएगा। आप और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, सबको प्रेरित करिएगा कि आप अवश्य गुणायतन से जुड़ करके और गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं को जान करके अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही बंधुओं मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कि आपको विदित ही है, लोग उदारता पूर्ण रूप से गुणायतन को सहयोग कर रहे हैं और उसी कड़ी में विशेष शास्त्रांत में रमेश जी काला ने जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती गुणमाला जी काला, इन्होंने भी विशेष योगदान दिया। इनके पुण्य की बहुत बहुत हम सराहना करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आइए बंधु अब चलते हैं, बिना किसी विलंब के पूज्य गुरुदेव के चरणों से जुड़ते हैं और लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदित करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए सर्वप्रथम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। एलोरा से जयश्री जयचंद पाटनी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज की बदलती हुई जीवन शैली, अपना धर्म, संस्कार, रीति रिवाज, बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ की होनी चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की माँ फैशन के चपेट में इस तरह आ गई हैं कि उसे छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी मैचिंग पार्लर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो ऐसी माँ कैसे संस्कार दे पाएंगी, अपना धर्म कैसे बचा पाएंगी? तो महाराज श्री मैं पूछना चाहती हूं कि संस्कार की जरूरत किसे है, बच्चों को या आधुनिक माँ को? देखिए, बहुत ही गंभीर बात उठाई। संस्कार की जरूरत सबको है और मैं तो ये मानता हूं कि अगर माँ संस्कारित होगी तभी संतान संस्कारित होगी। लेकिन जब हम संस्कार की बात करते हैं तो कोरे रीति रिवाजों को पूरा करना ही हमारे संस्कार की पूर्णता ना समझे। सच्चे संस्कार की अलग तब जगेगी जब हम बच्चे को तत्व ज्ञान का बोध कराएं। हमें तत्व ज्ञान का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को ये बताने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इस संसार से मेरा नाता क्या है, इस संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं उसकी वजह क्या है और इससे निवारण का उपाय क्या है। जब तक ये बातें हम लोगों के हृदय में गहरे तल पर नहीं बिठा देते, तब तक उनके लिए धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का कोई अर्थ नहीं दिखता और उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। और आज ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत तेजी से लोग विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर मार्ग से भी भटक रहे हैं। तो हमें चाहिए कि व्यक्ति को हम शुरू से ये बातें समझाएं, जगाएं उनके अंदर, और वो ऐसा बोध जगा दे कि उनके मन में खुद से एक अनुशासन उत्पन्न हो जाए, फिर वो कभी भटक ही ना पाए। मुश्किल ये है कि अच्छे अच्छे धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता रखने वाले लोगों को भी आत्मा का कोई अता पता नहीं। आत्मबोध से शून्य, तत्वबोध से शून्य होने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां मन में उत्पन्न होती है और इस तरह की विषमताएं जीवन में आने लगती। तो संस्कारों की ज्योत जगाएं, वस्तु के स्वरूप का बोध कराएं। प्रारंभ से ही हम व्यक्ति को सब यथार्थ सिखाएं ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। जोधपुर से मीना चौधरी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रही हैं कि गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। तो महाराज श्री हमें 5वीं सीढ़ी निभाना को कैसे पार करना चाहिए, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना और निभाना। आपने पूछा है हम अपने संबंधों को निभाएं कैसे। देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना, ये हमने क्रम से पाया है। इसे निभाने के लिए मैं समझता हूँ जो हमारी पहली दृष्टि थी ना,
उसे याद रखा जाए, जिसके बल पर हम किसी से आकर्षित हुए, किसी को चाहे और फिर किसी को पाए। यदि वो दृष्टि हमारे अंदर जीवित बनी रहे तो निभाने में कहीं कठिनाई नहीं होती। संबंध निभाने के लिए होते हैं और वो तभी होगा जब हमारे अंदर की जो परस्परता और आत्मीयता की भावना है वो बनी रहे और वो उदार दृष्टि पर ही निर्भर करेगी। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ो तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है और समझो तो दिन लगता है, लेकिन साबित करने में जिंदगी लग जाती है। तो महाराज जी हमें विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। अपने मन के विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जिन बातों से विश्वास खंडित होता है उनसे बचना चाहिए। अपने मन को टटोलो, हम किस पर विश्वास करते हैं और किसी से विश्वास खंडित होता है तो क्यों होता है? जिसके जीवन में सच्चाई होती है, नेक नियति होती है, प्रेम होता है, सद्भाव होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और जिसके जीवन में स्वार्थपरता होती है, बेईमानी होती है, झूठ होता है, लोभ लालच भरा होता है, ऐसे व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं करते। तो अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें सच्चाई, नेक नियति, प्रामाणिकता और ईमानदारी को अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। स्वार्थ, बेईमानी, झूठ और लोलुपता की भावना से अपने आप को बचाना चाहिए। यदि ये दोनों बातें हमने आत्मसात कर ली तो मैं समझता हूँ हमें किसी के बीच अपने विश्वास को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, हर किसी के विश्वास भाजन हम बन जाएंगे। अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जी पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मानव के लिए 2 चीजें बहुत मुख्य होती हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। क्योंकि ईश्वर के डर से वो गुनाह करने से बच सकता है और ईश्वर के दर पर आने से उस पर कृपा बरसती है। तो महाराज जी, मानव अपने आप को निडर कैसे बनाए कि उसे अदर की आवश्यकता ना पड़े? ईश्वर का डर और ईश्वर का दर निश्चित है, ये डर भी हमारे जीवन को संभालने में एक कारण बनता है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने जीवन को निडर कैसे बनाएं ताकि अदर की जरूरत ही न पड़े। मैं तो एक ही बात कहता हूं, न में हमें ईश्वर के डर की जरूरत है, न ईश्वर के दर की जरूरत है। न तो हमें ईश्वर के डर की जरूरत है, न ईश्वर के दर की जरूरत है। हमारे ईश्वर परमात्मा ने जो कहा है बस उसे करने की जरूरत है। परमात्मा ने जो हमें उपदेश दिया, यदि उस उपदेश का हम अनुसरण करने लगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा, फिर डरने की कोई बात नहीं। हमारे साथ विडंबना यही है कि हम भगवान के दर पर अपना शीश तो झुकाते हैं पर भगवान की वाणी के अनुरूप चलने का प्रयास नहीं करते। कहते हैं लोगों को भगवान से डर होता है, लेकिन चोरी बेईमानी करने वाले भी पहले भगवान के चरणों में अपनी मनौती माने आते हैं, तो डर कहाँ? वो तो अपनी चोरी बेईमानी में भी भगवान को शामिल कर लिए। मैं एक जगह गया था, बिहार कर रहा था, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। बोला महाराज जी इस मंदिर की करोड़ों की आमदनी। बोले मतलब? बोले बहुत तगड़ा बिजनेस चलता है। बोले मामला क्या है? बोले महाराज जी इस इलाके के जितने तस्कर हैं सबने भगवान को अपना पार्टनर बना रखा है। पार्टनर बना रखा है, वो तस्करी का काम करते हैं और तस्करी के काम में जो भी अपना प्रॉफिट होता है रेशियो में ईमानदारी से भगवान के दरबार में ले आते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसे लोग भगवान को मानने वाले हैं?
भगवान भी हंसते होंगे। एक संयोग हो सकता है कि तुमने जाकर के वहाँ ऐसा भाव किया और तुम्हें लाभ मिल गया, लेकिन गलत काम करके भगवान के दर पर आने से अच्छा है नेक नीति से रहो और भगवान के पास सर झुकाने की भी जरूरत नहीं। भगवान ने जो कहा उसका पालन करो। पाप, अनीति, अन्याय, बेईमानी करके अपने जीवन को हम कैसे बढ़ा पाएंगे? डर तो पाप का होना चाहिए। जो पाप के प्रति सजग होते हैं वो जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। भगवान ने जिसे पाप कहा और कहा कि इससे दूर रहना, बस उससे दूरी बना लो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन निखरेगा, निडर बनेगा। और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम करोगे तो तुम चाहे कितनी भी व्यवस्था करो, तुम्हारे मन में खटका तो लगा ही रहेगा। तो बेखटके जीना चाहते हो, निडरता से जीना चाहते हो, तो भगवान की वाणी को आत्मसात करते हुए चलो। उसे ही प्रमाण मान करके जीना शुरू करो। वही करो जो भगवान ने कहा है, और उस कार्य को सपने में मत करो जिसके लिए भगवान ने मना ही की। जो इस सूत्र को आत्मसात करते हैं उनके हृदय में फिर कोई डर नहीं होता। रोहतक से निधि जैन गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुवर मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी समस्या को टालने के लिए मौन रहते हैं तो सामने वाला हमारे मौन को ईगो समझता है कि इसमें तो अहम बहुत है, तो अब उसे हम कैसे समझाएं कि वो ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और समस्या को आगे ना बढ़ने के लिए कृपया समाधान करें। अगर सामने कोई समस्या और हम मौन रह रहे हैं और सामने वाला ईगो समझ रहा है तो इसे भी हम विनम्रता से स्वीकार लें। अगर वो इसे ईगो कह करके एक टिप्पणी कर रहा है और हम उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे, तो हमारी समस्या तो बढ़ेगी ना। तो हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज करना होगा। हम हर स्थिति में अपनी विनम्रता को साथ लेकर के चले, हमारे जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा। मुंबई से अभिषेक जैन जी पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका यह है कि एक जिंदा मनुष्य के शरीर में असंख्य जीव विद्यमान होते हैं और मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर में जीवों की संख्या और बढ़ जाती है। हम मृत व्यक्ति का दाह संस्कार कर देते हैं, तो क्या हम उस मनुष्य के साथ उसके शरीर में रहने वाले जीवों का घात नहीं होता? क्या दाह संस्कार एक हिंसक क्रिया है? देखिए, बात तो सच है, दाह संस्कार करना उसमें जीव हिंसा तो होगी, लेकिन इसके अलावा उपाय क्या है? आप गृहस्थों की क्रियाएं आप गृहस्थ जन करते हैं। दाह संस्कार नहीं करोगे तो जो 100 पड़ा रहेगा वो सड़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, तो न जाने और कितनी हिंसा होगी। तो ये गृहस्थों की क्रियाएं हैं और उसे उसी अनुरूप में देखना चाहिए। जो शक्त है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। महावीर नगर जयपुर से प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर किसी भी व्यक्ति की कमाई कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी का साइज तो एक ही होता है। हमारे पास नैनो कार है या मर्सिडीज, दोनों के लिए सड़क एक ही होती है। प्रश्न यह है कि हम अपने से ऊपर वाले को देखकर अपने आप को कमतर ना आंकें, इसके लिए क्या करें? कृपया समाधान करें। कमाई कम हो या ज़्यादा, रोटी की साइज एक हो। रोटी की साइज भले बड़ी ज़्यादा हो, छोटी बड़ी हो जाए, पर पेट की पैमाइश तो फिक्स है। अगर व्यक्ति अपने पेट का ख्याल रखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत इस बात की है कि उसने पेट के साथ पेटी अटैच कर रखा है। वो पेटी ने मनुष्य को दौड़ाना शुरू कर दिया। पेट के लिए नहीं, लोग पेटी के लिए परेशान होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे गाड़ी नैनो हो या मर्सिडीज, सड़क तो एक ही है। इसका पता होने के बाद भी व्यक्ति नैनो को छोड़कर मर्सिडीज की ओर भागता है। ये मनुष्य के मन की आसक्ति की पहचान है। अगर हमारे मन की आसक्ति जीवित रहेगी तो इस तरह की दुविधाएं सदैव बनी रहेगी। और जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो चाहे नैनो में बढ़े या मर्सिडीज में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है
कि गाड़ी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, गंतव्य महत्वपूर्ण है। जो गंतव्य को महत्व देते हैं वो गाड़ी को भूत गौण कर देते हैं, और जिनके लिए गाड़ी मुख्य हो जाती है उनका गंतव्य गौण हो जाता है। असली मज़ा इसमें नहीं कि मेरे पास क्या है, मज़ा तो इस बात का है कि जो मेरे पास है उसका उपयोग मैं कैसा कर रहा हूँ, मुझे ये देखना चाहिए। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, उसके बाद फिर तैयार रहेंगे अखिलेश जी सदवैया टीकमगढ़ से, गुणायतन ट्रस्टी। इंदौर से डॉक्टर साधना बांझल गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रही हैं, गुरुदेव, साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा समस्या खोजता रहता है। हमारा दिमाग उसी तरह डिजाइन किया गया है, फिर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। देखा यह भी जाता है कि लोग दूसरों के लिए समस्याएं ज्यादा देते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ें कि दूसरों को समस्याएं ना देवें, खुद भी समस्या ना खोजें, समाधान करें? न दूसरों को समस्या दे, न खुद भी समस्या खोजे। उसकी अपेक्षा, उसका रास्ता यही है कि हम समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान की तरफ देखना शुरू करें, आदत डालें। मुझे प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन खोजना, मुझे समस्या की जगह समाधान देखना है और मुझे समाधान पाना है। ये धारणा अगर मनुष्य के मन में बढ़ेगी तो वो समस्या से समाधान की ओर बढ़ सके। अखिलेश जी सतवैया गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हर्षा कोठिया कोटा दादावाड़ी। परम पूज्य गुरुदेव, मुझे जीने की राय दिखाने वाले गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, टीकमगढ़ जैन समाज का, मित्र मंडली का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, किंतु कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि सब्र का बांध टूटने लगता है। कृपया मार्गदर्शन दें कि सब्र किस हद तक रखना चाहिए। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ये बिल्कुल यथार्थ, और सब्र का बांध भी टूट जाता है, ये भी सही है, अनुभव सिद्ध है। लेकिन सब्र का बांध टूटता किनका है? जिनका बांध कमजोर होता है, जो पहली बात को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं, उनका बांध कभी टूटता नहीं। तो मैं सलाह दूंगा कि बांध ऐसा बनाओ जो अटूट हो, जो कितने भी विपरीत परिस्थितियों के पानी का वेग लेकर आए उसे झेल सके। समझ गए? जो मनुष्य इस बात को समझता है, जिसके हृदय में सब्र का फल मीठा होता है, ये बैठा हो, उसका सब्र का बांध कभी टूटेगा नहीं। सदैव एक बात, एक विश्वास अपने मन में बिठा के रखो कि धैर्य और सब्र में ही समाधान है। इसके लिए मनुष्य को सकारात्मक सोचना होगा, आत्मा के स्वरूप पर विश्वास करना होगा, कर्म सिद्धांत पर आस्था रखना होगा, और एक विश्वास के साथ जीना होगा कि चीजें चाहे कितनी भी विचित्र क्यों ना हो, बदल जाएगी। आज नहीं कल ये बदलेगी। हमें धैर्य रखना है। कब तक? उसकी अंतिम संभावना तक। अगर ऐसा धैर्य हमने धार लिया तो ये सवाल कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोगों के मन में बहुत जल्दी अधीरता आ जाती है। छोटी छोटी बातों से मन में अधीरता आती है। वो अधीरता हमें व्यग्र और बेचैन बनाती है, तो फिर हम प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं और फिर अपने मार्ग से भी स्खलित हो जाते हैं। उन बातों को नज़रअंदाज करेंगे तभी सही अर्थों में आगे बढ़ सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती हर्षा कोठिया कोटा दादावाड़ी, और उसके बाद तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि रसोई में पुरानी औरतें काम करती थी, भोजन बनाती थी, तब
भजन और स्तोत्र पढ़ा करती थी, लेकिन आजकल जो महिलाएं काम करती है तो वो सब कुछ बोलती नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें कि उसकी वर्गणाएं, अच्छी वर्गणाएं भोजन में शामिल हो? ये बहुत अच्छी बात आपने की। आज से कुछ दिन पहले भी ये सवाल है। भोजन बनाते समय हमारे अच्छे भाव होना चाहिए। इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे भोजन का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। तो अगर आप अच्छे मन के साथ भोजन बनाओगे तो उसका शरीर पर एक अलग प्रभाव होगा, मन पर भी अलग प्रभाव होगा। अतः जो भी भोजन बनाते हैं उस समय प्रभु से प्रार्थना, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि करना चाहिए। पर आजकल तो लोग रसोई में ही टीवी लगा करके काम करते हैं या उधर उधर की बातें चलते रहती है। इसका विपरीत प्रभाव भोजन पर पड़ता है। इसलिए जागरूकता लोगों में होनी चाहिए और भोजन बनाते समय पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु लता जी गुरुदेव, गंगवाल नमोस्तु। गुणायतन मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुजी। दोनों शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। क्या कहूँ इनके लिए जिनने मुझे बहुत बारी संकटों से बचाया। क्या लिखूं इनके लिए जिनने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। शब्दों में कैसे बयान दूं गुरुवर तेरे एहसान का, शब्दों में कैसे बयान दूं गुरुवर तेरे एहसान का। क्या कहूँ कैसे कहूँ धरती के इन भगवान को। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आजकल लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ लिख कर ऊंचाई को पहुंच जाती है, किचन के वर्क में इंटरेस्ट कम लेती है, शादी होने पर आपस में तलाक की नौबत आ जाती है। इसके बारे में आप समाधान दें। रोज ही तो ये बातें आ रही, कितना समाधान दूं। अब समाधान की बात नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। चलिए। ओम। अगले प्रश्न के लिए आरती जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगी चिंकी जैन मधुबन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी शुल्लकों जी को के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब सामने वाला हमें ज्ञान तो दे रहा होता है, अपने आप को हमसे अच्छा बताते हुए हमारी निंदा भी कर रहा होता है और इनडायरेक्ट वे में हमारे गुरु के बारे में भी बोल जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि हम नहीं बता पाते कि हमारे गुरु क्या हैं और क्या क्या उनमें हैं क्वालिटीज़। तो क्योंकि हम इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि एक कुछ तो हमारे अपने जो संस्कार हैं और हम अधिक बोलने से हमारे कुछ गलत संदेश भी जा सकता है। तो क्या हमारी चुप्पी उस समय की हमें अपने गुरु के प्रति निरादर शो करती है, हमारी दुर्बलता शो करती है, या एक ठीक है? देखिए, विभिन्न तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अवधारणाएं और आस्थाएं होती हैं। और जिसकी जैसी आस्था होती है वैसा उसका दृष्टिकोण बन जाता है और वो वैसी ही प्रवृत्ति करते हैं, वैसी ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। यदि वो अपने बहुत निकटस्थ हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित है, आत्मीय हैं, परिजन हैं, तो उनसे एक ही बात कहो, कृपया हमसे हमारी आस्था, हमारे धर्म और हमारी परंपरा को लेकर सवाल मत कीजिए। हमारा आपका संबंध अपनी जगह है और हमारी आपकी धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह। न मैं आपको अपनी बात थोपना चाहती, न आप मुझसे इस विषय में कोई डिस्कस करें। एक बार नम्रतापूर्वक कह दोगे, दोबारा फिर ऐसे व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोगों से बहस करना, उलझना, अपने परिणाम को भी खराब करना है। जिसकी रुचि नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, हम उनसे बात क्या करें? भैया ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम स्वतंत्र हो, मुझे समझ में आ रहा है, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे करने दो, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम करो। तो ऐसे लोगों को यही जवाब देना चाहिए, यही उसका रास्ता। नमोस्तु गुरुवर। चिंकी जैन मधुबन से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरी दीदी का है। उनकी दादी सास हैं जो कि 90 वर्ष की हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बेड पर ही उनका सब कुछ हो रहा है, उनको पैरालिसिस मार दिया।
परंतु वह सुबह उठती हैं, उठते के साथ सिर्फ खाना वगैरह उसी के लिए, खाना खाने के लिए सिर्फ खाना दो यही सब करती हैं, और उनके धर्म के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अगर उन्हें धर्म का कुछ सुनाया जाए या उन्हें कुछ बोलने के लिए बोला जाए या हम कुछ बजा दें तो वह उससे उनके सर में दर्द होता है या काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिनका जो अंतिम समय है वो अच्छा हो और धर्म के प्रति उनकी थोड़ी रुचि हो? देखिए, बहुत कठिन मामला है। कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, जिनका होनहार अच्छा होता है उन्हें ही सब अनुकूल संयोग, अनुकूल बुद्धि मिलती। फिर भी ऐसे अगर हो रहे तो हताश ना हो। उनका जो आत्मीय हो, जिनको बहुत मानती है, उनका सहयोग लो और उनसे टाइम टू टाइम उन्हें थोड़ा थोड़ा संबोधन दिला। अगर वो पूरी तरह होश में है तो संबोधन दिलाकर उनकी आत्मा को जगा। वृद्धावस्था में कईयों की मति भ्रम की स्थिति भी बन जाती है, उन्हें खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लेकिन कई ऐसे लोगों का हमने ये देखा है कि आखिरी में उनके भाव बहुत निर्मल हो जाते। तो हम अच्छी भावना भाएं कि इनके भाव अच्छे हों ताकि इनका भाव सुधर पाए, और जिनको वो बहुत चाहती हो, जिनकी किसी बात को ना काटती हो, उस व्यक्ति को उनके पास भेजो। बार बार धर्म की बात अपनी तरफ से सुनाने की कोशिश न करें। कई बार ये होता है कि सबको इस भाव से कि इनका उद्धार हो जाए, जो आए वही परसता है, तो इससे भी सामने वाले को चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो वैसा प्रयोग बिल्कुल ना करें। एक जन ही बड़े मधुर और प्रिय शब्दों में उनसे बोले, उनकी चेतना को जगा ले, तो रास्ता खुल सकता है। श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जी, एडवोकेट जोधपुर। नमोस्तु भगवान। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि जिनका अंतःकरण जितना निर्मल होता है उनके नेत्रों की निर्मलता उतनी अधिक होती है। तो गुरुदेव, नेत्रों की निर्मलता को कैसे पढ़ें, स्वयं की और पर की? बात बिल्कुल सही है। अंतःकरण निर्मल होता है, उनके नेत्रों में भी निर्मलता है। नेत्रों की निर्मलता को कैसे पढ़ें? स्वयं के नेत्रों की निर्मलता को पढ़ने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने अंतःकरण को झांकना है। और हम अपने अंतःकरण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से हम अपने अंतःकरण को जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए हमें तो अपने नेत्रों को पढ़ने की जगह अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए, और एक आत्म संयम रखना चाहिए ताकि नेत्रों की पवित्रता हमेशा बनी रहे। और दूसरों के नेत्रों की पवित्रता को देखने के लिए हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति के हृदय में कोई दुर्भाव है तो वह उसकी भंगिमा से तो प्रकट होता ही है, नेत्रों से प्रकट तो होता ही है। कहीं न कहीं उसका शरीर की भाषा भी उसे कुछ, उसके शरीर की भाषा भी ये सब परिभाषित कर देती। तो हम ऐसे व्यक्ति की भाव भंगिमा के साथ उसके बोली और व्यवहार को भी देखने की कोशिश करें। थोड़ी निकटता से देखने से व्यक्ति की वास्तविकता का एहसास हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। विजय कुमार जैन, एडवोकेट जोधपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे जीत जैन, भोपाल। महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। महाराज, एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे हाईकोर्ट के जज ने मेरे से एक सवाल किया, क्या आपके मुनिराज नंगे रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, पैदल भ्रमण करते हैं और शेर की तरह प्रवचन करते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या पंच कल्याणकों में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, इसका क्या औचित्य है? महाराज कृपया इस शंका का समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। दिगंबर मुनि निर्गंथ होते हैं, जैन मुनि निर्गंथ होते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। जहाँ तक पंचकल्याणक और मंदिर के निर्माण की बात है, निश्चित मंदिर के निर्माण में खर्च होता है,
पर हमें ये समझना चाहिए कि मंदिर के निर्माण में जो खर्च हो रहा है वो खर्च नहीं, वो द्रव्य का सद्व्यय है। कैसे? एक पार्टी की, घंटे भर की पार्टी में सब पैसा बर्बाद हो गया, उड़ गया, घंटे 2 घंटे की पार्टी में। लेकिन एक मंदिर बन रहा है, 15 साल से यहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और कितने लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है? ये पैसे का खर्चा है या विनिवेश? कभी कैलकुलेशन किया? उनसे बोलना कि मंदिर के निर्माण में होने वाले खर्च को खर्च मत मानिए, इसे एक प्रकार के निवेश के रूप में देखिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं कि अतीत में राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाए, जैसे आज सरकार मनरेगा चलाती। तो ये क्या पैसे का अपव्यय है? फिर मंदिर होंगे तो हमारी आस्थाएं सुरक्षित होगी, और जब तक आस्था है तभी तक इंसानियत है। तो इंसानियत की रक्षा जरूरी है कि नहीं? तो इंसानियत की रक्षा के लिए आस्था की रक्षा जरूरी है कि नहीं? तो जिससे इंसानियत की रक्षा होती है उसके लिए अगर हम कुछ खर्च करते हैं तो खर्च है या सद्व्यय? बोलिए। सद्व्यय है। हाँ, सद्व्यय है। समझाइए, बिल्कुल है। उनसे बताइए, क्या आस्था की जरूरत नहीं है? पैसा पाप में व्यर्थ होता है, परमार्थ में नहीं। हम मंदिर बनाएंगे तो पंचकेलानक तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और पंचकेलानक जब करना होगा तो पंचकेलानक में अधिक से अधिक लोग आए ताकि लोगों की आस्थाएं और बढ़े, ये वातावरण बनाना होगा कि नहीं? तो जो आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? ये खर्चा कहाँ है? ये भी खाएंगे पिएंगे तो उनके पेट में ही जाएगा ना, यहाँ फिजूल खर्च कहाँ है? पैसे की खर्च कर तो उसे बोलते हैं जो शराब सुरा सुंदरी में बर्बाद हो। अच्छे कार्य में किया गया पैसा खर्च नहीं, खर्चा नहीं कहलाता, वो सदैव पुण्य का बीजारोपण होता है, पुण्य का पूंजी निवेश। इसलिए उनको उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब बड़े बड़े पंचकेलानक अधिक होते हैं, उसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं, उस दृश्य को देखकर, उसमें अपनी सहभागिता को देकर वो संदेश पाते हैं तो उनके हृदय की भावनाएं बदलती हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्या ये कम बड़ी बात है? तो मास को हमें अगर संदेश देना है तो उन्हें इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए वैसा वातावरण भी तो बनाना पड़ेगा। आज की इस आपाधापी की दुनिया में कौन आता है सीधे से काम धाम छोड़कर? तो अगर हम उसे पाप से बचाकर परमार्थ में लगाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ उसको दिखना चाहिए ना कि यहाँ जाने से मुझे कुछ मिलेगा, तभी तो आएगा। आप यहाँ क्यों आए? आपको कुछ लगा कि यहाँ कुछ मुझे मिलने वाला तब आए कि ऐसे ही जोधपुर से चले आए? बहुत कुछ मिल गया महाराज। नहीं आए क्यों, पहले तो ये बताओ। आपके दर्शन के लिए बहुत कुछ आशीर्वाद। आपको लगा ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ आते क्या? तो यही तो वातावरण बनाने की जरूरत है। बड़े आयोजन से कुछ नहीं होता, केवल एक वातावरण का निर्माण होता है, और वही वातावरण पूरे समाज में सौहार्द की स्थापना करता है और सबकी दिशा बदलता है। नमोस्तु नमोस्तु जी जैन भोपाल से, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के श्री चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पहली बात तो ये है कि हमारी आत्मा नरक जाती है, और दूसरी बात यह है कि हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ के एकदम से दूसरे शरीर में चली जाती है, तो वो नरक कब जाती है? देखो, आत्मा नरक जाती, इसका मतलब क्या है? आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकती। समझिए कब भटकती है? हम अपने मन से, हम अपने वचनों से, हम अपने शरीर से 24 घंटे कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं,
तो उसके कारण हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के निमित्त से हमारी आत्मा में कुछ विशेष प्रकार के परमाणु खिंचे चले आते हैं, जिसको कर्म कहते हैं। वो आत्मा में चिपक जाते हैं और उनके चिपक जाने से वे हमारी आत्मा में कर्म के रूप में बंधते हैं। कालांतर में वे ही हमारे जीवन में अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। तो जैसे कर्म के संस्कार हम अपने अंदर अंकित करते हैं, हमारे मृत्यु के बाद वो संस्कार हमें वहीं ले जाते हैं। जब मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके साथ जो हमारे संस्कारों का शरीर है वो हमारे साथ बना रहता है। वो हमें जहाँ हमें जाना वहाँ ले जाता है। अगर हमें नरक जाना है तो नरक ले जाएंगे, और नरक जाते ही आत्मा नरक में नारकी के शरीर का निर्माण शुरू कर देती, और फिर खुद आत्मा शरीर का निर्माण करके उस शरीर में रहती, और जब तक वहाँ की आयु हम वहाँ रहते हैं। फिर मरेंगे तो वहाँ का स्थूल शरीर छूटेगा और सूक्ष्म संस्कार शरीर हमें एक जन्म से दूसरे जन्म स्थान में ले जाएगा। तो हमारे संस्कारों का प्रभाव होता है, संस्कार शरीर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। नमोस्तु महाराज। मैं इच्छामी निवेदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज। हे मुनिवर, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु। अजी, आपने एक संस्मरण सुनाया था कि एक सांप एक मेंढक को निकल रहा है, और मेंढक के बचने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो एक मछली को निगलने की कोशिश कर रहा है। जी, वर्तमान में आज युवाओं में अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व अपने पांव पसार रहा है। तो इन युवाओं को भटकने से या इस प्रकार की जो उनको संगति मिलती है वो पलायन करते हैं, तो उनको वहाँ जाने से कैसे हम अपने घर लौटाएं? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, भटकाव का मूल कारण क्या है, हमें ये देखना चाहिए। भटकाव का मूल कारण अज्ञान है। यदि हम ज्ञान की अलख जगाते, लोगों के हृदय में सही भावना और विश्वास जगा दें, तो उनके संस्कार भी दृढ़ होंगे, और संस्कार दृढ़ होंगे तो भटकेंगे नहीं। सबसे बड़ी गलती आजकल ये हो रही है कि लोग अपने बच्चों की नींव को मजबूत नहीं बना पा रहे, नींव कमजोर। माँ बाप बच्चों की लौकिक शिक्षा पर जितना बल देते हैं, उनकी धार्मिक शिक्षा और संस्कारों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए तो मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, गुरुओं के पास जाओ, बस वही तत्व ज्ञान। हम लोगों को बचपन में 12 भावनाएं पढ़ाया जाता है। राजा राणा छत्रपति का पाठ बचपन में पढ़ाया जाता है, पर हम केवल रटा के छोड़ देते हैं। इसका मर्म तो बताएं, धर्म के स्वरूप को तो बताएं, आत्मा का बोध तो जगाएं। कैसे 4 गति और 84 लाख योनियों में हम दुख पाते आ रहे हैं, और कैसे इस भ्रमण से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है, उसमें धर्म कितना सहायक बनता है, ये बात यदि अच्छे से बिठा दी जाए तो कोई भी नहीं भटकेगा। पर हम समीचीन धर्म की बात न खुद समझते हैं, न किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। नतीजा यही निकलता है, लोगों का तार्किक मन आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जहाँ से जो सुनता है, जो सीखता है, देखता है, उसके अनुरूप अपनी धारणा बना लेता है, और कई लोग उसी अनुरूप अपना रास्ता भी तय कर लेते हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन, वो अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कहीं ऐसा पढ़ा था, अपनी निंदा सहन करने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। महाराज जी, ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी निंदा सहन करने वाला व्यक्ति विश्व पर विजय प्राप्त, मानो विश्व पर विजय प्राप्त कर ले। सबसे बड़ी बात कि कोई आपकी निंदा कर रहा है और आप उसको चुपचाप सह रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने अहंकार को जीत रहे हो।
आप पर अहंकार हावी नहीं हो रहा है। हमें निंदा किसी की द्वारा जब हमारी निंदा होती क्यों चुभती है? क्योंकि वो हमारे ईगो को ठेस पहुंचाती है, चुभती है, अहंकार को चोट लगती है। यदि किसी ने कुछ कहा और हमने उसे अनसुना कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, इसका मतलब हमने अपने अहम पर विजय पाने की क्षमता हासिल कर ली। और जिसने अहंकार को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। विश्व विजय का ये प्रतीक। दूसरा पहलू, अगर हमारी कोई निंदा करता है और हम उसको अनसुना करके अपने भीतर झांकते हैं कि यदि कोई जो निंदा की गई है यथार्थ है तो मेरे अंदर की कमी है, मुझे उसे दूर करना है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपनी निंदा सुनकर अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने का रास्ता अंगीकार करता है। और जो अपने दोष दुर्बलता को दूर करता है वही निखरता है और संसार में सिरताज बनता है, सिरमौर बनता है, तो वो विश्व विजेता बन सकता है। तो पर को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ेगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। इसलिए पर निंदा से बचो और पर के द्वारा अगर निंदा की जा रही है उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित करें। पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन, वो अपना प्रश्न रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कंपटीशन का माहौल है और माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा की बहुत चिंता रहती है और उससे वो बहुत असुरक्षित भी महसूस करते हैं। इसका फायदा महाराज श्री बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कोचिंग कंपनियां उठाती हैं। वो सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करती हैं और ऐसा एहसास दिलाना चाहती हैं कि अगर आपका बच्चा ये कोर्स नहीं कर रहा है तो वो पिछड़ जाएगा। और चूंकि वो इतना पैसा खर्च करती हैं तो उनके कोर्स बहुत महंगे होते हैं। कई बड़े स्कूलों की फीस से भी उनके कोर्स महंगे होते हैं, जबकि उसी स्तर की शिक्षा लोग ऑनलाइन फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कोर्स हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में ऐसी शिक्षा देती हैं। और ये बड़ी क्लास की बात नहीं है महाराज श्री, आजकल तो चौथी पांचवी और अब तो पहली दूसरी क्लास से ही ऐसे कोर्स शुरू हो गए हैं। और महाराज श्री यहाँ तक तो ठीक है, अब ये इनको बहुत सारी फंडिंग मिलती है और इन पर बहुत दबाव होता है। तो ये जो कोई संस्था अगर सस्ते में एजुकेशन दे रही है तो या तो इनको ये खरीदना चाहती हैं, उनको गिराना चाहती हैं। और इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं इन पर भी बहुत दबाव होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है, और वो उनसे साइन करा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके नाम पे एक लोन शुरू हो गया है और फिर वसूली में भी क्या शुरू हो गया? लोन बैंक का लोन शुरू हो गया है और फिर वसूली के नाम पे भी बहुत गलत तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो महाराज जी, व्यवसायीकरण तो बहुत पहले से शिक्षा का, लेकिन इस स्तर का व्यवसायीकरण महाराज जी हमें कहाँ लेके जाएगा और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, जो बात आपने अभी यहाँ रखी है निश्चित शिक्षा के पतन को प्रकट कर रही है और ये बहुत गंभीर और चिंतनीय। पर क्या बताऊँ, आजकल एक फैशन सा हो गया है। कोई चीज़ अगर अच्छी है पर उसकी कीमत कम है, उसमें लागत कम है, तो लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आता। जब उसमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है तभी उनको उसका मूल्य और महत्व दिखता है। उसकी दो वजह है। एक तो अब लोग अपने ज़रूरतों के लिए कम, अपने स्टेटस के लिए चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिए। तो जो ज़रूरत को गौन करके स्टेटस को प्रमुखता देते हैं वे लोग ऐसा ही करते हैं और उसमें फिर विशेष चॉइस की बात आती है। दूसरी बात, ये कंज्यूमरिज्म का दौर है। इस समय लोगों को किसी न किसी तरीके से लुभाने की परंपरा बढ़ गई है। कैसा भी आकर्षक विज्ञापन हो और उस विज्ञापन के बदौलत लोगों को कैसे भी अट्रैक्ट किया जाए, और ये कोर्स और वो कोर्स, उसमें पहले बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र के चयन से पूर्व उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचि, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी बौद्धिक क्षमता आदि को विचार करके किया जाता था। अब तो ये सब गौन हो गया। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा ऐड आ रहा है लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, अथवा उस बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे जिस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी उधर जाना चाहिए, हमारा बच्चा भी उधर जाना चाहिए, ये कोर्स वो कोर्स। अभी तो समर का टाइम चल रहा है, इस समय भी बच्चों के लिए इतने सारे कोर्स हैं कि उनका बचपना ही ख़त्म हो गया। हम लोग जब पढ़ते थे गर्मी की छुट्टी को बड़े आनंद के साथ बिताते थे। वो छुट्टी नहीं, पूरी आज़ादी रहती थी। उससे हम लोगों का भावनात्मक और शारीरिक दोनों विकास हुआ। पर आज के बच्चों में ये सब चीज़ें कम होते जा रही।
वो अंतर्मुख और आत्म केंद्रित होते जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव ये है कि बच्चों को अपने परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और फिर इसमें जो चीटिंग की बात आपने की कि उन्हीं बच्चों के साथ बहुत सारे लोन और चीज़ें हैं, इसके संदर्भ में तो पहले मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को कभी भी आवश्यकता और क्षमता इनका उल्लंघन करके काम नहीं करना चाहिए। यदि आपकी आवश्यकता नहीं है, चीज़ें कितनी भी आकर्षक हो, उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पास क्षमता ना हो, चीज़ें कितनी भी उपयोगी है, उसे अपनाना नहीं चाहिए। ये दोनों सूत्रों को आत्मसात कर लीजिए तो आपके सामने इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आएगी। और यदि आप इनको भूल जाओगे तो इसी तरह की, बल्कि इससे भी भयानक समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और एक और कारण है, पहले तो दो चार संतान होते थे तो माँ बाप हिसाब किताब लगाते थे कोई भी काम करने में। अब एक ही बच्चा है, हाँ लगने दो, लग जाने दो। अरे बच्चे के ऊपर खर्च करो, बहुत अच्छी बात है, पर ये देखो कि ये खर्च बच्चे के भविष्य को बनाए, बिगाड़े नहीं। और अपनी क्षमता को देखकर, अपने जेब की उपेक्षा करके अगर आप काम करोगे, जेब की अनदेखी करके काम करोगे, तो कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसलिए आपने जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर है। हमें होड़ से बचना चाहिए, प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए, आवश्यकता और उपयोगिता को देख करके अपना काम करना चाहिए। जिस तरह का आजकल का दौर है, अभी बहुत सारे कोर्सेज चलने लगे हैं, अब तो व्यवसायिक कोर्स भी बहुत सारे होने लगे, बिजनेस कोच भी बहुत सारे, और उनकी पहचान उनकी रकम से, जितना ज़्यादा पैसा लगाए वो उतना बड़ा कोच माना जाता है। बाकी बातें वही होती, पर आप लोग भी हैं, फ्री में जो चीज़ें मिलती उसका मूल्य नहीं मिल लगता। जिसमें जेब से पैसा लगता है ना, तो वो व्यक्ति की बात नहीं, वो पैसा बोलता है कि हमने पैसा खर्च किया है, और वो एक स्टेटस का सिंबल भी बन जाता है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए। पूज्य क्षुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वो अपना प्रश्न रखें। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में फायदा या प्रॉफिट या लॉस हो जाए उनको, तो वो जल्द से जल्द उसमें सुधार करके अपना व्यापार प्रॉफिट की ओर ले जाते हैं। लेकिन जीवन में पुण्य रूपी व्यापार के बारे में सोचते नहीं, खर्चा तो करते लेकिन कमाई का कुछ सोचना नहीं। तो महाराज जी, ऐसे में क्या मार्गदर्शन जाए? बहुत अच्छा सवाल किया। व्यापार करते समय व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस दोनों को ध्यान में रखता है और अपने बैलेंस शीट को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करता है। हमेशा व्यापार प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। जीवन के संदर्भ में भी बात हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे विचार से व्यापार में प्रॉफिट और लॉस हो, पर जीवन में गुड और बैड होना चाहिए। वहाँ प्रॉफिट और लॉस को नहीं, गुड और बैड को देखना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यदि इन दोनों बातों को हम हर पल ध्यान में रखें तो कभी हम बुरा करने के प्रति उत्साहित नहीं होंगे और अच्छे में हमारे द्वारा कभी कोई कोताही नहीं होगी। दूसरे संदर्भ में जो आपने अभी सवाल किया कि लोग पुण्य की पूंजी को गंवा रहे हैं और पाप को बढ़ा रहे हैं, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल लोग उल्टा काम कर रहे हैं। कमाई 54 है और खर्चा रुपया है और कर्जा 2 है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमेशा एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमें जो भी शुभ संयोग मिले हैं वो पुण्य के परिणाम स्वरूप मिले हैं। हम अगर इन संयोगों का उपभोग गलत तरीके से करेंगे तो हमारा पाप और बढ़ेगा। तो पुराने पुण्य को हम पाप में परिवर्तित करेंगे और नया पुण्य हम अर्जित नहीं करेंगे तो एक दिन हमें कंगाली का सामना करना पड़ेगा। हमारी हालत बहुत दयनीय हो जाएगी। ऐसी दयनीय दशा हम पर हावी न हो, ये हमें समझना चाहिए और बाहर की बैलेंस शीट के साथ साथ अंदर की बैलेंस शीट का भी ध्यान रखना चाहिए। पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वह अपना प्रश्न रखें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, समुश्रण के वर्णन में सुनने मिलता है कि भगवान एक दिशा में मुख करके बैठते हैं लेकिन चारों ओर के श्रोताओं को अपनी ओर उनका मुख दिखाई देता है।
और महाराज जब आपके प्रवचन भी होते हैं तो सभी श्रोताओं को यही लगता है कि महाराज जी हमारी ओर ही दिख रहे हैं, तो महाराज जी ऐसा कैसे होता है? और जो बनने वाला अनुभव केंद्र है महाराज जी, क्या उसमें भी इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा? देखिए, भगवान के साथ तो एक अतिशय है केवल ज्ञान का, जो चतुर्मुखता होती है। ज्ञान के प्रताप से ऐसा अतिशय घटित होता है। एक मुख होने के बाद भी वो चतुर्मुख दिखते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का तेज इतना बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए आत्म तेज के परिणाम स्वरूप उनके साथ ऐसा हो जाता है। चतुर्मुखता इस बात का भी द्योतक है कि उनकी नज़र सब तरफ है, यानी वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता के कारण वो चतुर्मुखता उनकी बढ़ती है। जहाँ तक आपने मेरे संदर्भ में कहा कि आप सबको ऐसा लगता है कि सब महाराज हमको ही देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सबको ऐसा क्यों लगता है, पर मुझे एक बात समझ में आती है, सबको ऐसा इसलिए लगता है कि सब मुझे देखते रहते हैं। तो जब आप मुझे देखोगे तो मैं दिखूंगा और आंखों से आंखें मिलेगी तो आपको ये निश्चित लगेगा कि महाराज हमको ही देख रहे हैं। लेकिन आप इसको भगवान से मत जोड़िए, है ना। और भगवान तो, हम लोग तो गर्दन हिला भी लेते हैं, भगवान के तो ओठ भी नहीं हिलते और वाणी खिलती है, दृष्टि भी नासा पे रहते, वो किसी को देखते नहीं। लेकिन लोग भगवान को इस कदर देखते हैं कि हर किसी को भगवान दिख जाते हैं। रेखा सुनील जैन, गुणायतन, CFO। अच्छा, अनुभव केंद्र में भी ऐसा होगा। बिल्कुल, अनुभव केंद्र में आपको समोसरण दिखेगा, साक्षात समोसरण दिखेगा। जैसा समोसरण है वैसा ही समोसरण दिखेगा। वो एक अलग अनुभूति होगी चतुर्मुखता के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, माँ का प्यार भी कितना अजीब होता है। पहले तो मासूम बच्चों के हाथ में केक देती है और उसे कटवाती है, और बाद में उसी बच्चे पर संस्कारहीन होने का आरोप लगा देती है। और अब तो बूढ़े बूढ़े लोग भी केक काटकर अपना बर्थडे मना रहे हैं। महाराज श्री, हम इस केक संस्कृति को कैसे खत्म कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में ये पश्चिम का अंधानुकरण, केक काटेंगे, दिया कैंडल बुझाएंगे, ये तो पश्चिम है। हमारी संस्कृति में काटने वाटने का तो कोई परंपरा ही नहीं रही। हमारे यहाँ काटने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत जगह लोगों ने किया भी है। वो केक काटने की जगह मोदक बांटते हैं और कैंडल बुझाने की जगह दीप जलाते हैं। क्यों ना लोग ऐसी पहल करें, बहुत सारे लोग करने भी लगे हैं। अगर जन्मदिन मनाना है, प्रातःकाल भगवान के दरबार में जाकर मंगल कामना करो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, खुद के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। और शाम के टाइम में बैठो तो केक नहीं, दीप मोदक बांटो, दीप जलाओ, दया करुणा का काम करो, लोगों के हित और उपकार के लिए कुछ अच्छा कार्य करो, तो जीवन में अपने आप अच्छा संदेश होगा। और जो आप कर रहे हो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंचाओ और लोगों से कहें इस टिप्पणी के साथ कि अगर जन्मदिन मनाना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाओ, तम सोमा ज्योतिर्गमय की संस्कृति को अपनाओ। हमें काटने पीटने की बात नहीं, संस्कारों से हम शुरुआत करेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो ये हमारा रास्ता खुलेगा। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी।